नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। इस समय संसद में हंगामा चल रहा है। हंगामा मणिपुर हिंसा को लेकर या मणिपुर में हुए वो निर्वस्त्र वाला जो वीडियो सामने आया जिस तरह महिला को एक भीड़ नोच रही थी, उस मामले में नहीं है। इस बार मामला दूसरा है और दिल्ली सर्विस बिल, जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए नाक का सवाल बना हुआ है, वही एनडीए भी इसको पुरजोर कोशिश में है कि किसी भी तरह यह अध्यादेश राज्यसभा में विफल ना हो। अब इसके लिए अमित शाह ने कल लोकसभा में एक बयान दिया। आप गठबंधन को बढ़ाना चाहते हो, आपके मन में ऐसी कल्पना है कि गठबंधन बड़ा करेंगे तो शायद मोदी जी के खिलाफ चुनाव जीत जाएंगे। भाई और 2-3 लोगों को ढूंढ लाओ, जितने हो सके इतना इकट्ठा कर लो, अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। परंतु कम से कम इसके लिए 130 करोड़ की जनता के सामने इतने एक्सपोज न हो। हर बिल आता है, नहीं मणिपुर पर चर्चा, मैं मणिपुर पर चर्चा करने के लिए तो नहीं, मणिपुर पर चर्चा नहीं, हम विरोध करेंगे, यहां आ जाएंगे, मेरे सामने बोर्ड लेकर खड़े हो जाएंगे। ठीक है भाई, करो। मगर जैसे ही गठबंधन टूटने वाला बिल आया, मणिपुर भी याद नहीं आया, डेमोक्रेसी भी याद नहीं आई, दंगे भी याद नहीं आए। सब इकट्ठा होकर देखो, सामने बैठे सारे इकट्ठा, और 130 करोड़ की जनता को बताते हैं हमें मणिपुर की चिंता नहीं है, हमें चुनाव की चिंता है, हमें डेमोक्रेसी की चिंता नहीं है, हमें चुनाव की चिंता है, हमारी पार्टी के कोई सिद्धांत नहीं है, केवल और केवल राजनीति में, चुनाव जीतने के लिए राजनीति में है। और बताइए भैया, आप बाहर जाकर मीडिया को, अगर ये नहीं है तो सारे बिल में क्यों एब्सेंट रहे? सारे बिल महत्वपूर्ण नहीं है क्या? सारे बिल महत्वपूर्ण है, आपको रहना चाहिए था। मगर ये बिल इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये बिल आपके गठबंधन को क्षति करता है। और मैं एक बात आगे कह देता हूं कि ये बिल पास होने के बाद वैसे भी आपका गठबंधन टूट जाने वाला है, केजरीवाल जी आपको बाय बाय कर देंगे। उन्होंने कहा कि क्या विपक्षी पार्टियां जो कि आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रही हैं, वो उनसे उनका कर्ज चुका पाएंगे। उन्होंने एक बार यह भी कहा कि ये बिल पारित हो जाने के बाद में आम आदमी पार्टी जो है वो विपक्षियों का साथ छोड़ देगी। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल है जो कि इंडिया नाम से जिनका संगठन बना हुआ है INDIA, उसके सारे सदस्य कल लोकसभा में लड़ते हुए दिखाई दिए। लोकसभा में जो है अरविंद केजरीवाल के सिर्फ 1 सांसद है, वहीं पे उनके राज्यसभा में 10 सांसद हैं। लेकिन उसके बावजूद विपक्षी पार्टियों के जो नेता थे वो आम आदमी पार्टी के लिए पूरी तरह से संसद में लड़ाई करते हुए दिखे। इस तरफ मोर्चे पे थे अमित शाह, जो कि बखूबी उनका जवाब दे रहे थे। उन्होंने नेहरू अंबेडकर से लगा के इतिहास के सारे वो पन्ने दोहरा दिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी लोकसभा में बता डाला। लेकिन अब कहानी ये है कि क्या वाकई में अमित शाह की भविष्यवाणी सच होने जा रही है? क्या अमित शाह ने जो संसद के अंदर कहा कि ये बिल पारित हो जाने के बाद आम आदमी पार्टी जो है वो वहां पर उनसे दूर हट जाएगी, उनसे रिश्ता तोड़ देगी? लेकिन अब समस्या इसी बात की है, इस फेर में पड़े हैं कि क्या आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल हैं वो इस बिल को राज्यसभा में पारित करवा पाने में सफल रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये चंद घंटों के बाद आपको राज्यसभा में दिख जाएगा। इस समय जो आंकड़े मेरे हाथ में है वो ये बताते हैं कि राज्यसभा में 237 सीटें हैं, भाजपा के पास में 92 सांसद हैं, वहीं एनडीए की बात करें तो 103 सांसद हो जाते हैं। भाजपा ने बहुत ही प्रायोजित तरीके से ये बिल को राज्यसभा में पास कराने की कोशिश कर रही है। और वो पास कैसे हो जा रहा है, वो अमित शाह ने वो गणित क्या बैठाई है वो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर 1 निर्दलीय और 5 मनोनीत सांसद हैं, तो अब इनकी संख्या जुड़ के हो जाती है 110। 110 के बाद में नंबर आता है एनसीपी का और बीजेडी का। इन दोनों के जो सांसद है वो 9 है, यानी कि 128 सांसद, और ये बिल संसद में इस तरह से राज्यसभा से भी पास हो जाएगा। लोकसभा में कल ये बिल पास हो चुका है। लेकिन वही अब बात ये उलटफेर वाली हो रही है कि क्या अमित शाह ने जो आशंका कल लोकसभा के भीतर जताई है वो कितनी जायज है, और क्या आज के बाद में अगर ये बिल पारित हो गया
तो क्या आम आदमी पार्टी फिर उस इंडिया अलायंस का संगठन बनेगी? क्योंकि वो जो पटना में मीटिंग हुई थी उसमें अरविंद केजरीवाल की सबसे पहली शर्त यही थी कि भाई हम तभी आपके साथ आएंगे कि जब आप दिल्ली सर्विस बिल को किसी भी हद तक रोकने के लिए संसद में आप हमारा साथ देंगे। पार्टियां साथ हो गई, लेकिन किस तरह साथ हुई मैं आपको यह भी बताऊं कि कांग्रेस का अगर सबसे ज्यादा किसी ने नुकसान किया है तो वो है आम आदमी पार्टी। ये आप सब हम जब जानते हैं। जहां भी आम आदमी पार्टी मजबूती से साथ लड़ रही है वहां पर बीजेपी की जीत हो रही है। कांग्रेस का वोट बैंक घट के आम आदमी पार्टी में जा रहा है। आपने गुजरात देख लीजिए, हिमाचल देख लीजिए, गोवा देख लीजिए, तमाम स्टेट हैं जो कि आपके सामने है। दिल्ली से सत्ता कांग्रेस से ही छीनी गई, पंजाब से सत्ता कांग्रेस से ही छीनी गई, लेकिन अब क्या है कि क्या वही कांग्रेस पार्टी उसका संसद पे पूरी तरह से सहयोग कर रही है। यह कांग्रेस की मजबूरी कह लीजिए या बीजेपी को हराने के लिए 2024 का मेगा प्लान कह लीजिए, शब्द चाहे जो ले लीजिए, लेकिन हकीकत यह है कि किसी भी तरह एनडीए का जो कारवां है वो रोकने के लिए पूरा अलायंस एक तरफ आके बीजेपी से लड़ रहा है। लेकिन अब समस्या इस बात की है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को सब जगह डेंट कर रही है। सांसदीय के चुनाव होने पर क्या दिल्ली और पंजाब यहां पे कोई ऐसे समीकरण ये दोनों बैठाएंगे कि यहां पर सिर्फ आम आदमी पार्टी या कांग्रेस लड़ेगी, या सीटों का जो बंटवारा है वो ऐसा कैसे हो जाएगा कि जो चीजें हैं आसान हो जाएंगी? इसको लेकर अभी तमाम तरह की मीटिंगें अभी होनी बाकी है। इंडिया अलायंस लगातार इसमें बैठ के कर रहा है। फिलहाल जो बात मेरे सामने आ रही है और मेरे कल से जहन में कौंध रही है वो यही बात है कि अमित शाह की भविष्यवाणी कहां तक जायज है, क्योंकि उनको बीजेपी का चाणक्य तो कहा जाता है, राजनीति की समझ बहुत तगड़ी रखते हैं, और अगर कहीं पे सरकार को बनाना या बिगाड़ने की गणित कैसी होती है ये कोई शाह से पूछे। अगर लेकिन जो उन्होंने ये आशंका जताई कि अगर बिल ये पारित हो जाने के बाद में ये जो जितने भी आम आदमी पार्टी है वो इंडिया का अलायंस नहीं रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आ रही है इसमें। क्योंकि हम जिस तरह देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का जो वोटर है वो वही वोटर है जो कल तक कांग्रेस का वोट बैंक था, और वो कांग्रेस से छिटक के आज आम आदमी पार्टी के साथ में है। तो अगर कल के दिन इन दोनों का अलायंस होता है तो सबसे ज्यादा दिक्कत आने वाली है वो इस बात में कि आखिरकार दिल्ली में सांसदीय की जो 7 सीटें हैं वो किसके पास जाएंगी, पंजाब के अंदर जो सांसदीय की सीटें हैं वो किसके पाले में जाएंगी। अच्छा, कहा यह भी जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस से कि आप दिल्ली और पंजाब छोड़ दीजिए, तो क्या कांग्रेस दिल्ली और पंजाब छोड़ेगी? ये तमाम सवाल हैं। तो फिलहाल ये राजनीति है, अब इसमें देखना होगा कि आज राज्यसभा में किस तरह से ये बिल पारित होता है और कितने बहुमत से, या फिर इंडिया अलायंस ने जो अपना एजेंडा तय किया है या आम आदमी पार्टी का जो अरविंद केजरीवाल का सपना है वो यहां पे पूरा होता है, फिर शाह की रणनीति यहां पर जीतती है। फिलहाल नवभारत टाइम्स में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।